आ रही है जी। थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे आज कि कैसे किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस में हम लेके आ सकते हैं, उसको कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सिस्टम है, इसको समझना बहुत जरूरी है और फिर इसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सिस्टम को उन लोगों ने बनाया है जो पहले से बहुत कामयाब हैं, और इस सिस्टम को लाखों लोगों ने समझा, इसको फॉलो किया और आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक मर्सिडीज चलाने वाले ही आपको उसकी खूबियों के बारे में बता सकता है कि उसके अंदर क्या खास है और क्यों खास है। तो फ्रेंड्स, उसने कैसे उस मर्सिडीज को अचीव किया, कैसे उसको लिया, तो वो भी उस बारे में बता सकता है। अगर आप किसी एक्टिवा चलाने वाले से मर्सिडीज के बारे में पूछोगे तो वो सिर्फ एक्टिवा एक्टिवा के बारे में बता पाएगा, क्योंकि उसकी सोच सिर्फ एक्टिवा तक सीमित है। फ्रेंड्स, अधिकतर लोग बिना सिस्टम को समझे, बिना सिस्टम को फॉलो किए, पूरे एक्साइटमेंट के साथ वो इस सिस्टम में शुरू हो जाते हैं काम करने के लिए, और होता क्या है कि उनको नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं होते, और यही वो पहले 3 महीने होते हैं ज्वाइनिंग के बाद, जिनमें बहुत सारे सपनों की मौतें होती हैं। और वो सपने जिन्हें पूरा करने के लिए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और सिस्टम को ना समझने की वजह से और लगातार नेगेटिविटी मिलने पर वो लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि बिजनेस अच्छा नहीं है और मैं शायद किसी गलत बिजनेस में आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इनविटेशन का। तो इनविटेशन कैसे करना है और कितने तरह का इनविटेशन होता है, इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सभी लोग अपनी पेन और डायरी को लेकर बैठे, आप नोट्स बनाएं, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट मैं आप लोगों को दूं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि आदमी कहाँ जाता है? सबसे पहले अपने जान पहचान के लोगों से मिलता है, अपने घर के लोगों से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जान पहचान के लोगों को प्लान दिखाता है, लेकिन सही तरीका ना होने की वजह से शायद वो उसको नहीं समझ पाते। तो इनविटेशन 3 तरीके से होता है फ्रेंड्स। जान पहचान वाले लोगों को हम इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, और उसके बाद फिर हम रेफरेंस से लोगों को इनवाइट करते हैं। रेफरेंस से मतलब जितने भी हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन लोगों से हम रेफरेंस लेते हैं कि सर आप हमें कुछ नंबर दीजिए जो इस बिजनेस को कर सकते हैं, जिनको उनसे हम रेफरेंस लेके हम इन्वाइटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम कॉन्टेक्टिंग से हम इस बिजनेस में लोगों को लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारे जो लोग होते हैं, जो मिलने जुलने वाले जान पहचान के लोग होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब हम कहाँ से कांटेक्ट ले जाएं और इनको इनवाइट करें। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद होती है जिनको हम कांटेक्ट करके उनसे इनवाइटिंग के लिए उनको उनसे नंबर ले सकते हैं और उनको अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हैं। और ये लोग बहुत सारे होते हैं और ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे, मार्केट के अंदर ये आपको मिल जाते हैं, किसी भी शॉप पर खरीदारी करते हुए, किसी पार्क के अंदर टहलते हुए या बैठे हुए, रेलवे स्टेशन पर टहलते हुए, या ट्रेन में या बस के अंदर कहीं सफर करते हुए, या किसी फंक्शन में, किसी शादी के फंक्शन में, किसी एनुअल फंक्शन में आपको मिल जाएंगे, बर्थडे पार्टी में आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनसे हम कॉन्टेक्टिंग करके नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम उनको इस बिजनेस में भी इन्वाइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम। जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 80% रिजल्ट जो आते हैं वो 5 कॉल के बाद ही आते हैं। यानी कि आप जिसको भी इस बिजनेस में इनवाइट करें तो उसको आपको कम से कम 5 कॉल्स करनी है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पहली बार जब हम कॉल करते हैं तो शायद उसके पास वक्त नहीं होता, वो टाल देता है या वो बोलता है कि मैं कल बात करता हूँ या कल मैं मिलता हूँ आपसे। आप उसको अगेन फिर कॉल करते हैं, उसके बाद भी उसका टाइम नहीं मिल पाता, तो एक दिन का गैप आपने देना है, फिर उसके बाद 2 दिन का गैप देना है, और
ये आपको 5 बार करना है, एक ही बंदे को आपको 5 बार फॉलो करना है। अगर वो 5 बार में भी टाइम नहीं देता है तो फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, यानी आपको अगले बंदे के साथ भी बात करनी है, काम करना है। क्योंकि वो 5 बार अगर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो आएगा जरूर, वो बाद में बिजनेस में आएगा, लेकिन उसको छोड़ देना है, उसके ऊपर टाइम खराब नहीं करना है। तो आगे की स्लाइड हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इनवाइटिंग के कुछ स्टेप होते हैं। वो स्टेप क्या हैं वो आप सभी लोग नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स आप जब बनाएंगे तो आपको याद रह जाएंगे और आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। तो उसी में यहाँ पे कुछ स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स हैं जो सिस्टम के थ्रू बनाए गए हैं, और उनको फॉलो करके बहुत सारे लोग आज एक बहुत ही शानदार नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ 8 तरह के 8 स्टेप हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। कि जब भी हम किसी को अपने बिजनेस में इनवाइट करने के लिए कॉल करते हैं, सबसे पहले तो जान पहचान के लोगों को ही हम लोग कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल करेंगे, जैसे जब हेलो की आवाज आएगी तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन जैसे, भाई मैं अखलाक खान बोल रहा हूँ, और कैसे हो भाई, दोस्त या जो भी है, ठीक है। और जब ये इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा तो जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है फैमिली का। तो हमें क्या करना है कि अब हमें अपने इंट्रोडक्शन के बाद उसकी फैमिली के बारे में पूछना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी राम कहानी शुरू कर दें, अपनी जो बिजनेस के बारे में हम उसको बोलना चाह रहे हैं वो शुरू कर दें, उसकी फैमिली में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो। तो फैमिली के बारे में उससे पूछेंगे, और भाई साहब फैमिली के अंदर सब ठीक है, खैरियत से हैं, कुशल मंगल है, वो कहेगा हाँ जी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या आता है, फील इजी विद एप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स उसको मैं इजी फील कराना है, तो उसको जरा सा भी इरिटेशन नहीं होना चाहिए हमसे, या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारी कॉल से। तो इजी फील कराने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको जो थर्ड स्टेप है उसको फॉलो करेंगे, और हम उसको बोलेंगे कि सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, दोस्त या भाई मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, 2 मिनट बात हो सकती है। तो ऑफकोर्स वो बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट बात हो सकती है, तो उसको इजी फील होगा, तो वो आपको परमिशन दे देगा, क्योंकि 99% ऐसा होता है कि परमिशन मिल ही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव, हमें अपना फोन करने का उद्देश्य उसको बताना है कि मैंने उसको फोन क्यों किया है। इजी फील कराने के बाद हम उसको बोलेंगे कि दोस्त भाई फ्रेंड, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली सबसे पहले हम अपने नियर एंड डियर्स को इनवाइट करते हैं तो उनके बारे में हमें पता होता है कि वो काम क्या करते हैं, वो कितना कितनी अर्निंग करते हैं, उनकी फैमिली में कौन लोग हैं, क्या है, कैसे हैं, वो सब चीज़ हमें पता होती है। तो हम उसको बोलेंगे, वो जॉब या बिजनेस जो भी करता होगा, कि दोस्त मैंने आपको कॉल इसलिए की है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम में विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिले तो क्या आप इंटरेस्ट लोगे। तो ये हमें उद्देश्य हमें उसको अपना बताना है। उसके बाद वो बोलेगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए विदाउट आपकी आवाज नहीं आ रही अखलाक जी। जी फ्रेंड्स, तो जब हम उसको बोलेंगे कि सर विदाउट इन्वेस्टमेंट है और आपकी जॉब या बिजनेस भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, और पार्ट टाइम में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हैं, तो कोई भी फ्रेंड्स मना नहीं करेगा। वो बोलेगी बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। उसके बाद हमें चेक इंटरेस्ट, हमें उसका इंटरेस्ट चेक करना है कि वो इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा। तो उसके लिए हमें क्या बोलना है, उसके लिए हमें बोलना है कि सर जैसे कि मैंने बताया कि इसलिए मैंने आपको कॉल किया है, तो मैं बैठा सोच ही रहा था, जिसके लिए मुझे कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है, मेहनती लोगों की जरूरत है। तो मैं बैठा सोच ही रहा था, अचानक मेरे दिमाग में आपका ख्याल आया, और मैंने सोचा कि क्यों ना आप ही से बात की जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम उसकी जिज्ञासा को
पूरा करेंगे और फिर हम उसको बोलेंगे कि देखिए मैं गारंटी तो नहीं लेता कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं, और ये आपके लिए काम करेगा भी या नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए हमें मिलना पड़ेगा। जब हम मिलेंगे तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि ये बिजनेस कैसे काम करता है और इसमें आप काम करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेक इंटरेस्ट हो गया, क्यूरियोसिटी हो गई, जिज्ञासा, ठीक है नहीं, क्योंकि जिज्ञासा जब उसके अंदर जागेगी वो कहेगा कि नहीं भाई ले भला मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता है बिजनेस, चलो ठीक है बताओ क्या है। उसके बाद फिर हमें टाइम सेट करना है। 7 स्टेप जो आता है वो आता है टाइम सेट करने का। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 2 टाइम देने हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पर हम अपने देंगे। अगर आप उनसे टाइम लेंगे कि चलिए ठीक है बताइए कौन सा टाइम ठीक रहेगा मिलने का, तो शायद वो आपको बोले कि मेरे पास तो टाइम भी बहुत मुश्किल से मिलता है, मेरे पास टाइम रहता ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम देना है और आपको अपने 2 टाइम देना है। चलिए सर तो फिर ठीक है, मुझे ये बताइए कि कल दोपहर का टाइम ठीक रहेगा या कल शाम का 6 बजे का टाइम ठीक रहेगा। तो जब आप उनको 2 टाइम दोगे तो उन दोनों में से कोई एक टाइम वो अपने सहूलियत के हिसाब से सेट कर लेंगे, वो बोलेंगे दोपहर का या शाम का टाइम बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर कंफर्मेशन आता है। यहाँ पर जो 8वां स्टेप है वो है कंफर्मेशन का। अब यहाँ पर क्या करना है, उसको कंफर्म कर लेना है, उसको आपको बोलना है कि ठीक है दोस्त, ठीक है भाई, मैंने आपका ये जो 6 बजे का टाइम है ये मैंने आपका अपने पास नोट कर लिया है और मैं ठीक 6 बजे आपके पास आऊंगा, लेकिन किसी वजह से अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप मुझे 1 घंटा पहले बता देना, ताकि मैं अपना ये टाइम कहीं और किसी के साथ सेट कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल कंफर्मेशन करके आप वो टाइम नोट कर लीजिए और इस इनवाइटिंग को आप यहाँ पर जो है फोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का और आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करें तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी फुल होनी चाहिए, और डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। देखिए लोग आपकी फेस वैल्यू को समझते हैं, आपके कॉन्फिडेंस से आप क्या बात कर रहे हैं उस चीज को कोई मायने नहीं देता, लेकिन आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, वो चीज मायने रखती है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी के साथ होना चाहिए, और कभी भी स्ट्रेस या टेंशन के साथ आप किसी को इनवाइट ना करें। ठीक है, आपका माइंड सेट बिल्कुल सेट होना चाहिए, फ्रेश मूड आपका होना चाहिए, और ये चीजें होनी चाहिए। और एक बॉडी लैंग्वेज भी, क्योंकि जब एक्साइटमेंट बहुत होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कॉन्फिडेंस से आप बात करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज भी आपकी ऑटोमेटिक काम करेगी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा जो है असर इस चीज पर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपका जो एटीट्यूड है ना वो हमेशा गिविंग एटीट्यूड रहना चाहिए, देने वाला। आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी से ले नहीं रहे होंगे, तो गिविंग एटीट्यूड रहना चाहिए, बेगिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी किसी को दे रहे हो, तो देने वाला एटीट्यूड जैसा हमेशा रहता है ऐसा ही एटीट्यूड आपका वहां पर रहना चाहिए। और ऑर्डर भी आपको, मतलब आपकी जो भाषा है, आपका जो बात करने का तरीका है, उसके अंदर ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपने ऑर्डर कर दिया, अच्छा भाई ठीक है मिल लेना, कल को शाम को आऊंगा, मैं बस मिलना आया, बस बात खत्म। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा फील होना चाहिए। और रिक्वेस्ट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि आपका खुद का कुछ फायदा है। तो फ्रेंड्स हमें रिक्वेस्ट भी नहीं करनी है, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो मनोदशा, जैसे कि बताया, मनोदशा भी अच्छी होनी चाहिए, मनोदशा सही रहेगी तो आप इनवाइटिंग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी फ्रेंड्स, जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल के आते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ हमारे साथ 26 लोग हैं, तो अभी मैं एक डेमो करके दिखाऊंगा कि कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो जो भी कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। सर पहले स्लाइड को एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं। जैसे जब हम इनवाइटिंग करते हैं, तो मान लीजिए मैंने अपने दोस्त को इनवाइट किया एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो वो एकदम से पूछेगा बेस्टी है क्या,
मतलब उसने पहले कहीं किसी से वेस्टिज के बारे में सुना होगा, लेकिन वर्बली सुना होगा, पूरी तरीके से प्लान नहीं लिया होगा, तो वो क्या बोलेगा कि वेस्टिज है क्या। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन करना है, रिएक्ट करना है, उसके सवाल का जवाब नहीं देना है, सवाल पर सवाल पूछना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यही वो करेगा कि वेस्टिज है क्या, एमएलएम है क्या। के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो एमएलएम भी लोग समझते हैं कि एमएलएम है क्या। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है, चैन सिस्टम है क्या। फिर इसमें एक और आता है, वो मेंबर बनाने वाला सिस्टम तो नहीं है। तो फ्रेंड्स आर्गुमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करनी है, और क्वेश्चन पर आपको पलट के क्वेश्चन करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन करना है, आपको कोई बहस नहीं करनी है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। और जब आप ये करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज यही कहता है, आप जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो एवरेज है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि इनविटेशन को प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है। आपकी जो आपका जो इनविटेशन है, जो आप इनवाइट जिसको करते हैं, वो इनविटेशन आपका सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो थर्ड क्वेश्चन जो करते हैं, फील इजी का जो हमारा रहता है ऑप्शन, उसमें यही रहता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो बात 2 मिनट की ही होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर प्रेजेंटेशन बन जाती है। वो इनविटेशन नहीं रहता, वो प्रेजेंटेशन बन जाती है। फिर नए नए सवाल सामने वाले के निकल के आते हैं, तो पता लगा वो पॉजिटिव होने से पहले ही नेगेटिव हो जाता है। तो पहला सवाल यहाँ पर जो था वो था, वो पूछेगा कि वेस्टिज है क्या। तो वहां पर आपको रिएक्ट करना है, मतलब आपको ऐसे रिएक्ट करना है कि जैसे आपको वेस्टिज के बारे में पता नहीं है। मतलब क्योंकि हो सकता है उसने वेस्टिज का प्लान किसी से लिया हो और वो प्रॉपर तरीके से ना उसको समझ पाया हो। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा कि एमएलएम है क्या। तो वहां पर भी आपको यही रिएक्ट करना है, मतलब मैं समझा नहीं। फिर वो बोलता है चैन सिस्टम है क्या, आपको फिर वहीं पर वही रिएक्ट करना है, मतलब। उसके बाद वो बोलेगा वो मेंबर बनाने वाला सिस्टम यार, तो वो चैन सिस्टम मेंबर बनाने वाला सिस्टम। तो आपको फिर वही करना है कि मतलब मैं समझा नहीं। तो आपको ये यानी क्वेश्चन पर क्वेश्चन करना है, तो आर्गुमेंट नहीं करना है, बहस बिल्कुल नहीं करनी है। तो इन चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, इनविटेशन को इनविटेशन ही रहने दो, उसको प्रेजेंटेशन ना बताएं। जब आप इनवाइट करें तो वेस्टीज के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में या चैन सिस्टम के बारे में आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। बात सिर्फ वही करनी है जैसे 8 स्टेप के अंदर बताया गया है, प्रॉपर तरीके से एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफी लोग हमारे साथ हैं, तो जो भी यहाँ पर इनवाइटिंग करना चाहते हैं मैं उनसे इनवाइटिंग करूंगा, और आप उसको देखें कि इनवाइटिंग किस तरीके से होती है, और मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दूं। जी सौम्या जैन जी, थैंक यू वेरी मच। मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम।